बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री, कैमरों की चमक के पीछे रिश्तों का एक ऐसा अंधेरा भी छुपा होता है जहां प्यार, वफादारी और भरोसा सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। बाहर से जो जोड़ियां परफेक्ट दिखाई देती हैं, अंदर से वही रिश्ते कब टूटने लगते हैं किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन सबसे खतरनाक बात तब होती है जब स्टारडम इतना बड़ा हो जाए कि लोग सही और गलत के बीच की लाइन ही भूलने लगें। आज के दौर में अफेयर्स सिर्फ गॉसिप नहीं रहे, उन्हें पर्सनल चॉइस, इमोशनल कनेक्शन और फाइंडिंग ट्रू हैप्पीनेस जैसे खूबसूरत शब्दों में पैक करके दिखाया जाता है। फिल्मों और वेब सीरीज में जब शादीशुदा रिश्तों के बाहर जाने को रोमांच और फ्रीडम की तरह पेश किया जाता है, तब धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलने लगती है। कमिटमेंट अब त्याग नहीं बल्कि कैद लगने लगा है और लॉयल्टी को लोग इमोशनल कमजोरी समझने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई सुपरस्टार ऐसा करता है तो उसका असर सिर्फ उसकी फैमिली तक सीमित रहता है या करोड़ों फैंस की सोच पर भी पड़ता है? क्योंकि आज जिस कहानी की बात होने वाली है उसमें सिर्फ एक अफेयर का आरोप नहीं है। यहाँ बात हो रही है साउथ इंडस्ट्री के उस सुपरस्टार की जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं। एक ऐसा नाम जिसकी फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स के बाहर त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन अब उसी स्टार की पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक शादी जो 2 दशक से ज्यादा समय तक मजबूत दिखाई देती रही, अब बिखरने की कगार पर है। एक पत्नी जिसने लाइमलाइट से दूर रहकर हमेशा अपने पति का साथ दिया, आज वही कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और इस पूरे विवाद के बीच बार बार जिस नाम का जिक्र हो रहा है वो साउथ इंडस्ट्री की उस अभिनेत्री का है जिसे लोग क्वीन ऑफ साउथ कहते हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती और चार्म पर करोड़ों लोग फिदा हैं, जिनका नाम पहले भी कई बड़ी सुपरस्टार्स के साथ जुड़ चुका है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ गॉसिप तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आरोप सीधे एक टूटते परिवार, बच्चों की जिंदगी और एक सुपरस्टार की इमेज से जुड़ चुके हैं। देखो, फिल्म स्टार्स के लिए आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतनी आम बात हो चुकी है, या फिर इसको इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट आप आम आदमी पे भी आसानी से देख सकते हो। आज के दौर में लॉयल्टी और कमिटमेंट जैसे वर्ड्स पुराने जमाने के लगने लगे हैं। जब इतने बड़े बड़े सेलेब्स अपनी ओपन लाइफस्टाइल या मल्टीपल रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई करते हैं, तो आम आदमी को भी लगता है कि एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना बोरिंग है। इसलिए लॉयल्टी को अब लैक ऑफ ऑसम समझा जाने लगा है, ना कि एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ। आज के टाइम पे इंडिविजुअलिज्म यानी कि खुद की खुशी को इतना ऊपर रखा गया है कि सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट जैसे वर्ड्स आउटडेटेड लगने लगे। लॉयल्टी एक चॉइस बनते जा रही है और आज इसे एक बोझ की तरह देखा जाने लगा है। आजकल ज्यादातर वेब सीरीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कॉम्प्लेक्स इमोशंस या फिर फाइंडिंग वनसेल्फ का नाम देकर पेश किया जा रहा है। जब धोखा देने का हो तो ह्यूमन नेचर बोल के उसे जस्टिफाई किया जा रहा है, तो इसीलिए लोग अपनी रियल लाइफ गलतियों को भी उसी लेंस से देखने लगे हैं। इसीलिए आज के वीडियो में ऐसी ही साउथ की एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक्ट्रेस पिछले 2 डेकेड से तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान और छाप बना के बैठी हैं। उन्हें लोग क्वीन ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। लेकिन फिर से एक बार विजय थलापति से उनका नाम जोड़ा जा रहा है और उनकी डिवोर्स का सीधा रीजन त्रिशा को बताया जा रहा है। अब फिर से एक बार ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब त्रिशा का नाम किसी बड़े एक्टर के साथ जोड़ा जा रहा हो। इससे पहले भी उनकी मल्टीपल अफेयर्स रही हैं, जिसमें राणा दगुपति से लेकर धनुष जैसे बड़ी नाम भी शामिल हैं। जबकि 43 इयर्स की त्रिशा का कभी शादी करने का प्लान ही नहीं रहा है। I know tons of married couples around me who are in it for all the wrong reasons. So I know these people, some of them are my friends, they are extremely unhappy. They are in it for the wrong reasons, for children, for families, for adults. I don't want to be in a marriage like that. लेकिन थलापति के केस में सवाल ये भी है कि क्या ये पॉलिटिकली उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? और विजय के साथ रिलेशनशिप में त्रिशा कृष्णा ने क्या कहा है कि हंगामा खड़ा हो गया? और क्या सच में थलापति अपनी वाइफ संगीता के अलावा अपनी बच्चे को भी त्रिशा के लिए छोड़ चुकी हैं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली आज मैं एक क्रिएटर नहीं बल्कि एक मजबूर भाई बन के बैठा हूँ। पिछले साल 25 दिसंबर 2025, जो कि हम सबके लिए एक नॉर्मल दिन ही था, लेकिन उसी दिन मेरे भाई कुंदन के पैर और फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग हमें समझ में आती है। हमें लगता है कि नॉर्मल वीकनेस वगैरह होगी, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जब KFT की रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5। और अब तो कोलकाता के फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर तभी कह चुके हैं कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी है। वो पल ऐसा था जैसे कि किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हमें कभी अंदाजा नहीं था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक दे सकती है।
पिछले 3 महीने की बात करूं तो डायलिसिस चल रहा है टॉली लाइंस डायलिसिस सेंटर में। हर हफ्ते वही हॉस्पिटल, इंजेक्शंस और बिल्स। हमने कोशिश की किसी को डिस्टर्ब ना करें। देखो, मैं यूट्यूब पे भी पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ। सपना था कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा, लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया कि ये CKD स्टेज 5 है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट और बाद के मेडिसिन मिला के लगभग 20 से 30 लाख का खर्चा आएगा। और हमारे लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसा है। लेकिन पिछली कुछ वीडियोस में आपका ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। अराउंड 65,000 का कंट्रीब्यूशन भी आ गया। और मैं आपसे 20-30 लाख नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर 1 लाख लोग सिर्फ 100 रुपए से हमारी मदद कर दें, जो कि हम रोज बिना सोचे कई बार खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। पर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसा कि सलमान खान ने कहा था, वही 3 लोग वाली बात। तो किसी रीजन से अगर आप नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट 3 लोगों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। I mean, इस वीडियो को 3 दोस्तों को भेज दीजिएगा जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए। हो सकता है आपका एक शेयर हमारे लिए मिरेकल बन जाए। और इस सिचुएशन से आज अगर मैं निकल गया तो मैं आप सबके सामने ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लैडर फैक्ट्स और लैडर अनफिल्टर्ड की एंटायर कम्युनिटी की पावर से दूसरे किडनी फेलियर पेशेंट्स की भी। तो स्क्रीन पे ये फिल्म आग लगा देती है। अब वो कबड्डी मैच वाला सीन हो या फिर अबड़ी पोड़ो का डांस, हिंदी ऑडियंस भी इस गाने के पीछे पागल हो गई होती है। और वहीं से त्रिशा बन गई होती है विजय के ऑफिशियल लकी चार्म। इसके बाद इन्होंने आती, कुरुवी और ध्रुवजी जैसी काफी सारी मूवीज में काम किया होता है। बट 2008 के बाद दोनों ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और पूरे 14-15 साल के अज्ञातवास के बाद फिर 2023 में लोकेश कनकराज ने लियो में इनको साथ लाया होता है। और लो भाई, फिर से ब्लॉकबस्टर। मतलब लॉजिक सिंपल है, विजय और त्रिशा मतलब पैसा ही पैसा। इवन गोट में भी उनका कैमियो देखकर फैंस ने जैसे स्टेडियम सर पे उठा लिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हुआ, उसके बाद रायता ऐसा फैला कि कोई समेट नहीं पाया। त्रिशा ने विजय के बर्थडे पे एक फोटो पोस्ट की, वो भी हर्ट इमोजीज के साथ। फैंस ने सोचा सेट की होगी, लेकिन नहीं, वो तो पर्सनल वाइब दे रही थी। सोशल मीडिया पे डंका बज गया कि कुछ तो गड़बड़ है यार। जब कीर्ति सुरेश की शादी हुई तो कीर्ति सुरेश की शादी गोवा में हुई और वहां पे हमारे थलापति और त्रिशा एक प्राइवेट जेट से पहुंचे। अब लोग यहाँ पे ऑटो शेयर कर रहे हैं सोचते हैं, लेकिन ये दोनों प्राइवेट जेट की फोटो पोस्ट करके हर जगह डंका पीटने लगे। छुपाने की कोशिश भी नहीं की, बस हम साथ साथ हैं वाला स्वैग दिखाया। देखो, विज ने इस पे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन त्रिशा के क्रिप्टिक हिंट्स ने आग में घी डालने का काम जरूर किया। ना हाँ बोला ना बोला, अब उस फैंस को कंज्यूम करने का पूरा मौका दिया। अब देखो, विजय की वाइफ संगीता और विजय की शादी 1999 में ही हो चुकी थी। 20-22 साल तक सब कुछ एकदम A1 चल रहा था। संगीता हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, एकदम ग्रेसफुली। लेकिन जब त्रिशा वाला चैप्टर दोबारा शुरू हुआ तो इमोशंस भड़कते दिखे। और हाँ, संगीता सौरालिंगन और विजय की अरेंज मैरिज नहीं हुई थी। संगीता सौरालिंगन, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं और लंदन में रहती थीं, वो विजय की बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने 1996 में आई विजय की फिल्म मूवी उनाका देखी थी और वो उनकी एक्टिंग से इतनी इंप्रेस हुई थी कि उनसे मिलने का फैसला किया था। तो विजय जब चेन्नई की फिल्म सिटी में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो संगीता वहां उनसे मिलने लंदन से आई होती है। उन्होंने विजय के पास जाकर उनकी तारीफ की होती है और बताया होता है कि उनका काम उन्हें कितना पसंद आया। विजय को ये बात काफी टच करती है कि उनका फैन सिर्फ उनसे मिलने इतनी दूर लंदन से चेन्नई आया है। उन्होंने संगीता को अपने घर लंच में भी इनवाइट किया होता है। जब संगीता विजय के घर गई होती है तो उन्हें उनके पेरेंट्स को भी संगीता का नेचर काफी पसंद आता है और उन्हें लगता है कि संगीता उनके बेटे के लिए परफेक्ट मैच है। अगली बार जब संगीता चेन्नई आती है तो विजय के पापा उनसे पूछते हैं कि क्या वो विजय से शादी करेंगी और संगीता ने भी तुरंत हाँ कह दिया होता है। तो इनका रिश्ता दोनों फैमिलीज की मर्जी से फिक्स होता है। विजय क्रिश्चियन होते हैं और संगीता हिंदू, इसलिए दोनों रीति रिवाजों का सम्मान रखते हुए शादी होती है। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। संगीता सुलिंघम ने फरवरी 2024 में चंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल किए, जिसमें उन्होंने एक्टर और टीवी के चीफ विजय पर काफी सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए। संगीता ने दावा किया कि विजय 2022 से ही एक फीमेल एक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। पिटिशन के अकॉर्डिंग उन्हें इसका पता अप्रैल 2022 में चला। उन्होंने कहा कि विजय ने रिश्ता खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वो इस एक्ट्रेस के साथ फॉरेन ट्रिप्स पर जाते रहे और पब्लिक इवेंट्स में भी दिखे।
अब त्रिशा का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि त्रिशा ही वो एक्ट्रेस थी जो 2022 में विजय के साथ लियो में काम कर रही थी, और 2022 या 2023 की बात रही होगी, ऐसे भी न्यूज आई कि विजय एंड त्रिशा वेंट टू नॉर्वे फॉर अ वेकेशन। संगीता ने इसे प्रोलॉन्ग्ड मेंटल क्रुएल्टी भी कहा। अब उनका कहना है कि विजय के बर्ताव और अफेयर की वजह से उन्हें और उनके बच्चे जेसन, संजय और दिव्या शाशा को काफी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, खासकर जब वो एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर विजय के साथ फोटो पोस्ट करती थी। तब पिटिशन में यह भी कहा गया कि विजय ने उनकी फैसिलिटीज वापस ले ली और उन पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। साथ ही उनके फ्री मूवमेंट कहीं आने जाने पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई ताकि उन्हें और ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जा सके। संगीता ने यह भी एलिगेशन लगाया कि विजय ने उनसे इमोशनली और फिजिकली दूरी बना ली और वो मैट्रिमोनियल होम में उनसे बात तक नहीं करते थे, जिसे उन्होंने कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कहा। देखो, अब कोर्ट ने विजय को 20 अप्रैल 2026 को पेश होने का नोटिस भेजा है, लेकिन अभी तक विजय और उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संगीता विजय के साथ नहीं बल्कि लंदन में अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी बेटी के साथ रहती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि विजय अपनी वाइफ के साथ पब्लिक इवेंट्स में कम ही दिखते हैं, लेकिन त्रिशा, हाँ, उनके साथ उनका स्पॉटिंग रेशियो 100% है। बट त्रिशा की बात करें तो त्रिशा ने मल्टीपल इंटरव्यूज में क्लैरिफाई किया है कि वो और विजय सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और प्रोफेशनल कलीग्स हैं। उनका कहना है कि जब आप इतने सालों से एक इंडस्ट्री में हैं और कई फिल्में साथ में करी हैं तो लोगों को ऐसी बातें बनाना नॉर्मल हो जाती है। त्रिशा अक्सर इन सवालों को या तो पोलाइटली इग्नोर करती हैं या फिर इन्हें बस गॉसिप कहकर टाल देती हैं। लेकिन ये अफेयर कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी धनुष और त्रिशा के अफेयर्स की न्यूज आई थी। इन दोनों ने फिल्म मना मदन अंबू के टाइम काफी वक्त बिताया था, जिसके बाद से उनके लिंकअप्स की खबरें मीडिया में आने लगी थी। उनकी दोस्ती काफी गहरी थी और उन्हें अक्सर फिल्मी पार्टीज और इवेंट्स में एक साथ देखा जाने लगा था। लेकिन इस रिश्ते को लेकर सबसे बड़ा बवाल ईयर 2017 में हुआ, जब सिंगर सुचित्रा का ट्विटर अकाउंट, जो कि बाद में हैक बताया गया, उससे उनकी एक पोस्ट सूची लीक्स के नाम से वायरल हो गई। इस अकाउंट से धनुष, त्रिशा, अनिरुद्ध, रविचंद्रन और एंड्री जेनेमिया जैसे स्टार्स के कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियोस लीक हो गए। एक ऐसी ही फोटो जिसमें धनुष और त्रिशा को एक साथ दिखाया गया, जिसने उनके पुराने अफेयर की चर्चा को फिर से गर्म कर दिया। जब 2022 में धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत अपने अलग होने का ऐलान करते हैं, तब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से त्रिशा का नाम उछाला जाता है। कुछ लोग इसी वजह से स्पेकुलेट करते हैं कि शायद पुरानी दोस्ती या कोई अफेयर ही डिवोर्स की रीजन थी, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ कभी सामने नहीं आया। बट धनुष ने जब लीक फोटो के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया तो वो भड़क गया और इंटरव्यू तक छोड़ दिया। इसके बाद त्रिशा का नाम एक्टर राणा रघुबेटी से भी जोड़ा गया। त्रिशा और राणा एक दूसरे को लगभग 10 साल से ज्यादा वक्त से जानते थे। उनका रिश्ता काफी सालों तक ऑन एंड ऑफ रहा, यानी वो कई बार अलग हुए और फिर साथ भी आए। शुरुआत में दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त ही बताया, लेकिन सालों तक चुप्पी साधने के बाद राणा रघुबेटी ने कॉफी विद करण सीजन 6 में साफ तौर पे एक्सेप्ट किया कि उन्होंने त्रिशा को डेट किया है। राणा ने कहा कि हम बहुत लंबे समय तक दोस्त थे और कुछ वक्त के लिए डेट भी किया, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट। त्रिशा ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया। लेकिन इनके रिश्ते में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब आई जब वही सूची लीक्स के दौरान सिंगर सुचित्रा के ट्विटर हैंडल से एक प्राइवेट फोटो लीक हो गई। इस फोटो में राधा त्रिशा के गाल पे किस करते हुए दिखी। राधा रघुवटी ने तो इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ स्टिंग, और मीडिया ने इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राधा ग्रैंडफादर इस रिश्ते से पूरी तरह से खुश नहीं थे। ये भी कहा जाता था कि उनके बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज थी और फ्यूचर प्लान्स को लेकर इश्यूज थे। इन अफेयर्स से पहले त्रिशा से ने शादी करने की कोशिश की थी। तो दरअसल त्रिशा और बिजनेसमैन वरुण बेनियन का अफेयर 2024 के आखिर में शुरू होता है। दोनों को कई बार साथ में देखा जाता है। इसके बाद रूमर्स तेज हो जाती हैं। इन दोनों ने जनवरी 23, 2015 को एक प्राइवेट सेरेमनी में एंगेजमेंट तक कर ली होती है। इस एंगेजमेंट में दोनों ने काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी शामिल किया होता है। लेकिन एंगेजमेंट के मुश्किल से 3-4 महीने बाद ही मई 2015 में त्रिशा ने कंफर्म किया था कि अब वो सिंगल है और उनकी एंगेजमेंट टूट चुकी है। इसके पीछे कई रीजंस बताई गई कि वरुण की फैमिली चाहती थी कि त्रिशा शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दे। त्रिशा अपने करियर के पीक पर थी और वो एक्टिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि वरुण मेनिया और उनकी फैमिली को त्रिशा की दोस्ती एक्टर धनुष के साथ पसंद नहीं थी। जब एंगेजमेंट पार्टी में जब धनुष आते हैं तो वरुण के फादर के साथ उनकी थोड़ी बहस भी हो जाती है, जो बाद में टेंशन का बड़ा कारण बनती है। अब सच क्या है ये शायद सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस रिश्ते का हिस्सा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरें हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती। कभी कभी कैमरे के पीछे ऐसा बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे दुनिया सिर्फ अंदाजों में समझती है। लेकिन एक बात जरूर साफ है,
स्टारडम जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी कीमत इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में चुकानी पड़ती है। यहाँ हर दोस्ती अफेयर बन जाती है, हर फोटो खबर बन जाती है और हर चुप्पी एक नया शक पैदा कर देती है। अब विजय और त्रिशा के बीच सच में क्या रिश्ता है, ये आने वाले समय में शायद साफ हो जाए। लेकिन फिलहाल इस कहानी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज की ग्लैमरस दुनिया में रिश्तों की अहमियत पहले जैसी बची भी है, या फिर सब कुछ सिर्फ इमोशंस, फायदे और पब्लिक इमेज का खेल बनकर रह गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी स्टोरीज को और मेहनत से बनाने की ताकत देता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की ऐसी ही अनसुनी और अनफिल्टर्ड कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या ये सिर्फ अफवाहों का खेल है, या फिर जहां धुआं उठता है वहां आग ज़रूर होती है।